हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने जो आपके मोलिकुलर बायोलॉजी के सेशन स्टार्ट कर रखे हैं, ठीक है। जो मोलिकुलर बायो के सेशन है उसमें अपन ने रेप्लिकेशन वाला जो पार्ट था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। रेप्लिकेशन के दो पार्ट आए थे, फर्स्ट और सेकंड, वो दोनों में अपन ने कंप्लीट कर लिया। और ये जो वीडियो सेशन है अभी, ये आपके मोस्टली इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लिए। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। टोटली एग्जाम ओरिएंटेड सेशन है। डायरेक्ट यहाँ से आपको जो एग्जाम में एज ए क्वेश्चन पर्पज से जो इंपॉर्टेंट सेशन है उसके अकॉर्डिंग अपन इनको कनेक्ट कर रहे हैं। सो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप प्लेलिस्ट पर जाना और वहां जाके इनको देख सकते हो। इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए। तो अब अपन आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि रेप्लिकेशन हो गया। सेंट्रल डोगमा में जो अगला सेशन अपना होने वाला है वो है आपका ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को अगर सिंपली डिफाइन करें तो कहने का मतलब ये हो गया कि डीएनए से जो आपके आरएनए बनने की प्रोसेस है उसको अपने बोल दिया गया ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि रेप्लिकेशन के द्वारा आपके डीएनए बना, ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ और डीएनए पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा फॉर्मेशन होगा आपके आरएनए का, और इसको अपन नाम देंगे प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन। सिंपल लैंग्वेज में ये किसकी डेफिनेशन है, समझने का पर्पज हो गया, ठीक है। सो ट्रांसक्रिप्शन में अपन सिंपली ये देखना है कि कौन सी चीजें यहाँ पे चल रही हैं, कौन से एंजाइम्स हैं। दूसरी चीज ट्रांसक्रिप्शन में अपना ये पहला सेशन ये अपन प्रोकैरियोट्स के हिसाब से पढ़ेंगे पहला, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, क्योंकि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में थोड़ा डिफरेंस है। सो उसके अकॉर्डिंग अपन पहले ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे किसके अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर। काफी सारी चीजें सिमिलर हैं बट कुछ जो डिफरेंस आता है वो लाइक आपके एंजाइम्स का, कुछ जो प्रोटीन है, ठीक है, लोकेशन का, ये सारा डिफरेंस आता है। सो पहला अपन ट्राई करेंगे प्रोकैरियोट्स के अंदर पढ़े और सिंपल सिंपल अपन चीजों के बाद समझते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन के पर्पज से एग्जाम के लिए अपने लिए इंपॉर्टेंट है। सो सिंपल मतलब ये हो गया कि जो आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो प्रेजेंट थी किसमें, आपके जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। अब यहां से ये ट्रांसफर होगी किसके अंदर, एमआरएनए के अंदर, ठीक है। जो आपका न्यू मॉलिक्यूल बनेगा वो आएगा आपका एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए या आरएनए, जो अलग अलग पॉलीमरेज के अकॉर्डिंग जो एंजाइम्स होंगे उसके अकॉर्डिंग बनेंगे। काफी सारी चीजें सेम है। यहाँ से जो डिफरेंस वाली चीजें आती हैं, एक तो कुछ जो प्रोटीन है प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक उसका। दूसरी चीज प्रोकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आपको देखने को मिलेगी नहीं, ना अदर ऑर्गेनली। सो ट्रांसक्रिप्शन होता है मोस्टली साइटोप्लाज्म में। सो प्रोकैरियोट में कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म। यूकैरियोट में न्यूक्लियस में, ठीक है। तो प्रोकैरियोट में होगा आपका साइटोप्लाज्म में और यूकैरियोट में होगा आपका न्यूक्लियस में। ये बात होगी। दूसरी चीज यहाँ से आपको समझना है कि जो आपके पास डीएनए है, डीएनए के जो दो स्ट्रैंड है उन दोनों स्ट्रैंड में सिर्फ एक भाग लेगा आपके ट्रांसक्रिप्शन में, उसको बोलेंगे एंटीसेंस स्ट्रैंड। एंटीसेंस या इसको बोले टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। एंटीसेंस टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या हो गया, ओनली वन स्ट्रैंड पार्टिसिपेट। ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एक स्ट्रैंड भाग लेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, एंटीसेंस या टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये अपने को समझ में आ गई। यहाँ से सेम प्रोसेस होगी आपके जो प्रोकैरियोट, सॉरी, जो रेप्लिकेशन पढ़ा था अपन ने, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, सेम प्रोसेस आपके ट्रांसक्रिप्शन में भी है। यहाँ से जो चीजें पहले को अपने समझनी है कि भाई प्रोकैरियोट के अंदर प्रमोटर क्या है, ठीक है, उसके अंदर और कौन सी जो इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है वो अपने को देखनी है, ठीक है। सॉरी।
सो ट्रांसक्रिप्शन की बात हो गई। अब सिंपल अपने को ये समझना है, जैसे आपके डीएनए में रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम आ रहा था, सिमिलर वैसे ही यहाँ पे एंजाइम आपका काम आएगा, कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज। सो पहले अपन आरएनए पॉलीमरेज को समझते हैं एक बार। ठीक है, प्रोकैरियोट के अंदर आपको सिर्फ सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होगा, उससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन यूकैरियोट है, उसके अंदर आपके अलग अलग होते हैं। अब आरएनए पॉलीमरेज है, ये कंपोस्ट होता है, कंपोस्ट ऑफ 5 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, 5 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट। ठीक है, क्या क्या होगा यहाँ पे? अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा एंड सिग्मा। यहाँ से समझना इस चीज को। अल्फा होते हैं आपके 2, बाकी सभी एक एक है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा और सिग्मा फैक्टर। ठीक है, ये जो कंप्लीट है, कंप्लीट एंजाइम को अपन बोलते हैं होलो एंजाइम। कंप्लीट एंजाइम को क्या बोलेंगे? होलो एंजाइम। दूसरी चीज, अगर यहाँ से आपका सिग्मा फैक्टर अलग हो गया, ठीक है, तो फिर आपका क्या बनेगा यहाँ से? कोर एंजाइम। तो इस चीज को यहाँ समझ रहे हैं, तो इसको सिंपल अपन ऐसे समझ सकते हैं, अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा, ये हो गया आपका कोर एंजाइम, और सिग्मा फैक्टर आपका यहाँ से साइड में हट गया। तो कंप्लीट एंजाइम का मतलब हो गया कि आपका सिग्मा फैक्टर और प्लस कोर एंजाइम, तो बन गया आपका क्या? होलो एंजाइम। तो ये चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। ठीक है, अगर आपका कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर है, तो वो आपका क्या है? होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। और अगर आपका सिग्मा फैक्टर वहां से हट के साइड में डिसोसिएट हो गया, देन अपन उसको क्या बोलेंगे? कोर एंजाइम। और सिग्मा फैक्टर का काम अभी अपन देखेंगे कि इसका क्या क्या काम होता है। तो सिग्मा फैक्टर का काम होता है आपके जो प्रमोटर साइट है, प्रमोटर साइट का मतलब जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा उसको बोलते हैं प्रमोटर साइट। तो प्रमोटर साइट को रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा आपके सिग्मा फैक्टर। तो यहाँ से सिंपली लिख देते हैं एक बार, जो आपका सिग्मा फैक्टर है, रिकॉग्नाइज द प्रमोटर साइट ऑफ डीएनए। ठीक है, ये बात होगी सिंपली अपनी। अब अपन बात करते हैं जो प्रोकैरियोट का प्रमोटर है, उसकी बात करते हैं अपन कि प्रोकैरियोट के प्रमोटर के अंदर क्या क्या सीक्वेंस वगैरह होती है, कि वो अपने सब देखना है एक बार। प्रमोटर रीजन के अंदर आपको दो इंपॉर्टेंट सीक्वेंस देखने को मिलती है, टू शॉर्ट सीक्वेंस है। ठीक है, -10 और -35 कहाँ से? अप स्ट्रीम फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। अभी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ से समझ में आएगा। जो आपकी -10 वाली सीक्वेंस है, इसको बोलते हैं प्रिन्बो बॉक्स। ठीक है, प्रिन्बो बॉक्स है। यहाँ पे जो सीक्वेंस होती है वो होती है आपकी TA, TA, 80। ठीक है, टाटा 80 सीक्वेंस कहाँ पे? -10 पे। तो -10 वाले सीक्वेंस जिसको अपन बोलेंगे प्रिन्बो बॉक्स, यहाँ पे सीक्वेंस कौन सी आपकी? टाटा 80। ये चीज़ समझ में आ गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रिन्बो बॉक्स काम करता है आपके स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसेंशियल वहाँ पे। दूसरी सीक्वेंस है आपके -35 वाली, वह आपके TTGA, ठीक है।
तो -10 वाली और माइनस जो आपके 35 वाली है, ये दोनों सीक्वेंस है आपके जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टिंग साइट है उसके अपस्ट्रीम साइड में। इस चीज़ का आपको यहाँ से ध्यान रखना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो -10 वाली हो गई, -35, -10 को बोला अपन ने रेनबो बॉक्स, और -10 पे थी आपके TA 80 और 35 पे थी आपके TTGA। ओह सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलत लिख दिया, थोड़ा एक सेकेंड। -35 पे जो सीक्वेंस आपकी TTGA CA, ठीक है, ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। ये आपके किधर थी, प्रमोटर के अपस्ट्रीम साइड में। अब इस चीज़ को ऐसे समझते हैं, एक सेकंड इस पेज पे बनाते हैं पूरा डायग्राम। ये हो गया आपका -35 रीजन, ठीक है। ये हो गया आपका टाटा 80 -10 वाला, +1 इधर आपके ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ रहे हैं, और इसी को अपन ने क्या बोला था, प्रिम्बो बॉक्स। ये एक प्रमोटर की आपके सीक्वेंस है प्रोकैरियोट के अंदर, ठीक है। ये चीज़ होगी अपनी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से बस ये चीज़ समझनी थी कि जो आपके प्रोकैरियोट के प्रमोटर है, ठीक है, इसके अंदर आपके जो इंपॉर्टेंट सीक्वेंस देखने को मिलती है, और ये जो दोनों सीक्वेंस है आपकी -10 एंड -35 वाली, ठीक है, यहाँ पे 6 बेस पेयर है, ठीक है। 6 बेस पेयर ऑफ कौन से सीक्वेंस है, -10 और -35। -10 को अपन ने नाम दे दिया रेनबो बॉक्स, ठीक है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखना है। 10 वाले के अंदर सीक्वेंस थी आपके टाटा 80, और 35 वाले में थी आपके TTGA और CA, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। ये काम की चीज़ हो गई प्रोमोटर की सीक्वेंस की। अब यहाँ से अपन को चीज़ समझनी है कि जो आपकी सिग्मा सब यूनिट है, सिग्मा फैक्टर है, ठीक है, वो उसका काम क्या, आपके प्रमोटर को डिटेक्ट करने का, क्योंकि प्रमोटर डिटेक्ट करने के बाद में ही आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो वहाँ से आपका काम स्टार्ट करेगा। तो अपने को ये चीज़ समझनी है कि सिग्मा फैक्टर है, यहाँ पे 3-4 अलग अलग टाइप के होते हैं, अल्टरनेटिव और भी हैं इनके फैक्टर्स, ठीक है। तो इनको अपन देखते हैं एक बार। जो अल्टरनेटिव सिग्मा फैक्टर हैं, यहाँ से क्वेश्चन में बनता है एग्जाम में, ठीक है। अगर आपका सिग्मा 54 है, उसका काम है नाइट्रोजन एसिमिलेशन के लिए। अगर सिग्मा 38 है, तो उसका काम है आपके ऑक्सीडेटिव एंड ऑस्मोटिक रिस्पॉन्स के लिए। सिग्मा 32 है, देन यूज फॉर हीट शॉक रिस्पॉन्स। और अगर आपके पास में सिग्मा 28 है, तो वो आता है आपके काम में फ्लैजेला सिंथेसिस के लिए। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अगर 54 है तो वो काम करेगा आपके नाइट्रोजन एसिमिलेशन के लिए, 38 है तो वो करेगा ऑक्सीडेटिव एंड ऑस्मोटिक रिस्पॉन्स के लिए, 32 है तो वो काम करेगा हीट शॉक रिस्पॉन्स के लिए, और 28 है तो वो काम करेगा आपके फ्लैजेला सिंथेसिस के लिए। ये बात हो गई। सो प्रमोटर अपन को समझ में आ गया कि प्रमोटर एक वो जगह है जहाँ से
आरएनए पॉलीमरेज जुड़ के अपना काम चालू करेगा। ठीक है, सेम प्रोसेस आपकी वही इनिशिएशन होगा, इलोंगेशन होगा और आपके टर्मिनेशन होगा। प्रोकैरियोट के अंदर सिर्फ आपको एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज देखने को मिलेगा, जबकि यूकैरियोट के अंदर आपको अलग अलग पॉलीमरेज देखने को मिलेंगे, जो अपन जब यूकैरियोट का अपन पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन तो वहां पे उस चीज को अपन पूरी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक डायग्राम और बनाते हैं जिसमें अपन जो पूरी जो ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट है उसको अपने समझते हैं डीएनए के अंदर, फिर यहाँ से थोड़ा आसान रहेगा अपने लिए। ठीक है, जैसे आपका ये टेम्पलेट स्टैंड है, क्योंकि एक ही स्टैंड भाग लेता है, ये टेम्पलेट हो गया और ये आपका कोडिंग। इधर जैसे मान लो ये है आपका प्रमोटर और इधर है आपका टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का मतलब जहाँ पे प्रोसेस खत्म हो जाएगी। सो ये टर्मिनेटर, ये आपका प्रमोटर और बीच में होते हैं आपके स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस आपके जो अपने एग्जाम के लिए अपने को समझनी है। और प्रमोटर से आपका क्या, यहाँ से टोटल आपका काम स्टार्ट हो जाता है। अब अपन इसको स्टेप वाइज समझते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की बेसिक सारी बातें हो गई। अब अपने पास वही 3 स्टेप आती है। मैकेनिज्म की बात करें, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। अब देखो सिंपल इन पे चलने से पहले एक चीज समझनी है। देखो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कब होगा, जैसे ही आपका आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर सीक्वेंस है जो डीएनए पे उस पे आके जुड़ेगा, टेम्परल स्टैंड पे पॉलीमरेज आपका मूव करता रहेगा। ठीक है, जिससे आपकी जो ग्रोइंग चेन है वो 5 to 3 डायरेक्शन में स्टेप वाइज बनती रहेगी। राइबो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते रहेंगे जब तक कि वो टर्मिनेशन सिग्नल पे ना पहुंच जाए। ठीक है, तब जाके आपका डीएनए से फिर आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो वहां से हटेगा और न्यू चेन वहां से सेपरेट होगी। सिंपल सी बात आ गई समझ में। अब अपन स्टार्ट करते हैं इनिशिएशन से। ठीक है, इनिशिएशन का मतलब ये हो गया कि आपका जो होलो एंजाइम था, ठीक है, वो बाइंड हुआ प्रमोटर पे और स्टार्ट कर दिया इनिशिएशन, जिससे आपका क्या बने, क्लोज जो बाइनरी कॉम्प्लेक्स है वो बनता है। सिग्मा फैक्टर है, उसके पास एबिलिटी है प्रमोटर को पहचानने की। ठीक है, सो सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, रिकॉग्नाइज प्रमोटर साइट, यहाँ से अब 3-4 चीजें अपने को समझनी है कि यहाँ पे एक तो क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर ओपन कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनता है। देखो सिग्मा फैक्टर को सिंपली अपने को ये रोल समझना है कि ये क्या करेगा, जो आपका डीएनए है, ठीक है, उसके ऊपर क्या करेगा, जो डीएनए बाइंडिंग प्रॉपर्टी है उनको थोड़ा चेंज करेगा सो दैट आरएनए पॉलीमरेज वहां पे आके जुड़ जाए। ठीक है, इसलिए रिकॉग्नाइज करके प्रमोटर साइट पे वहां पे आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवा देगा। देखो यहाँ से 3 नाम आपको समझने हैं। एक तो है आपका क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हो गया कि जो आरएनए पॉलीमरेज है एज ए होलो एंजाइम, जब वो प्रमोटर साइट पे जुड़ेगा और इनिशिएशन रिएक्शन स्टार्ट करेगा तब बनता है आपका क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स। सो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड एट प्रमोटर एंड स्टार्ट इनिशिएशन रिएक्शन। ठीक है, फिर बनता है आपका ओपन कॉम्प्लेक्स। ठीक है,
आपका जो क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स था वो कन्वर्ट होगा ओपन कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि जब डीएनए पे शॉर्ट रीजन पे जब मेल्टिंग होगी उसके द्वारा, बाय मेल्टिंग ऑफ शॉर्ट रीजन ऑफ डीएनए, ठीक है, एंजाइम के बाउंडिंग के बाद में। फिर आपका ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाता है, ठीक है। इसके बाद में जैसे ही आपका दो न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे आके वहाँ पे, ठीक है, वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, तब बन जाता है आपका टर्नरी कॉम्प्लेक्स। बस एक बार यहाँ से आपको तीन इन वर्ड का ध्यान रखना है ताकि थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं हो। टर्नरी कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आपका आरएनए भी है, डीएनए भी है और आपके एंजाइम भी है। इसको बोलते हैं क्या? टर्नरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ से अपने को ध्यान रखनी है जो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल यहाँ से बस इतना समझना है कि आपके इनिशिएशन के अंदर प्रोकैरियोट के अंदर आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हुआ प्रमोटर रीजन पे, ठीक है, डबल स्ट्रैंड डीएनए था, वो अनवाइंड हो गया और बन गया आपके क्या? ट्रांसक्रिप्शन बबल, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गया। उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन बबल बनने के बाद में आपका पॉलीमरेज है वो आपको ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पूरी स्टार्ट कर देगा। दूसरी चीज, आरएनए पॉलीमरेज नॉट रिक्वायर प्राइमर। जैसे आपका डीएनए पॉलीमरेज था, उसको प्राइमर चाहिए था, बट इसको प्राइमर नहीं चाहिए। नॉट रिक्वायर प्राइमर टू स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई यहाँ से। सिग्मा फैक्टर यहाँ से फिर आपके जैसे ही आरएनए के 8-9 बेस बनेंगे तो वहां से क्या हो जाएगा, वहां से वो निकल जाएगा, सिग्मा फैक्टर वहां से रिलीज हो जाएगा। यहाँ से एक इनिशिएशन में आपको एक नया नाम और ध्यान रखना है, अबॉर्टिव इनिशिएशन। अबॉर्टिव इनिशिएशन का मतलब ये हो गया कि जो आरएनए सिंथेसिस है, जो ट्रांसक्रिप्शन चलता है, तो वो क्या होता है कि रुक जाता है। जैसे आपके 2 या 3 न्यूक्लियोटाइड जुड़े, उसके बाद रुक जाएगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपके 10 न्यूक्लियोटाइड आपस में आप जुड़ जाए, क्योंकि जैसे ही आपके 2-3 बने वहां से क्या होगा, आपका आरएनए पॉलीमरेज वहां से नीचे उतर जाएगा या फिर वो प्रोसेस रुकेगी। ये तब तक होगी जब तक कि आपके 10 न्यूक्लियोटाइड बन न जाए। सो इसको सिंपली समझो, आरएनए फॉर्मेशन अबॉर्टेड आफ्टर 2 or 3 but up to 10 न्यूक्लियोटाइड हैव ज्वाइन, ठीक है। कहने का मतलब जैसे ही 2-3 न्यूक्लियोटाइड जुड़े उसके बाद हटता रहेगा, रुकता रहेगा, लेकिन ये तब तक होगा जब तक कि आपके 10 न्यूक्लियोटाइड ना जुड़ जाए। 10 न्यूक्लियोटाइड के बाद में आरएनए जो फॉर्मेशन है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है। जैसे आपका जैसे पॉलीमरेज ने आपके आरएनए बना आपका मोर देन 10 बेस पेयर से भी ऊपर, तो फिर आपका जो स्टेबल टर्नरी कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ से बन जाता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पे प्राइमर की नीड नहीं है, ये बात अपन ने समझ ली यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज, इनिशिएशन फेज एंड कब होगी, जब एंजाइम आपका सक्सेसफुली उसमें मूव करता रहेगा, तो यहाँ से आपकी इनिशिएशन वाली प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो इनिशिएशन को सिंपल वर्ड में इतना समझना है कि सिग्मा फैक्टर आया, उसने आपके प्रमोटर साइट को रिकॉग्नाइज किया, सिग्मा फैक्टर की हेल्प से आपका आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो गया डीएनए साइट पे, उसको अपने बोला गया प्रमोटर साइट, ठीक है। प्रमोटर साइट की अपने बात कर ली। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, आपकी जो डीएनए है वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा और उनको सेपरेट करेगा। आपके डीएनए के 2 स्ट्रैंड में से सिर्फ एक पार्ट लेता है, आपके पार्टिसिपेट करेगा ट्रांसक्रिप्शन में, उसको बोलते हैं अपन एंटीसेंस। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस चलेगी 5 to 3 डायरेक्शन, ठीक है। फिर आपके जो राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है वो यहाँ पे जुड़ते रहेंगे और आगे चेन आपकी बनती रहेगी, ठीक है। ये बेसिक प्रोसेस थी आपकी किसकी? इनिशिएशन की। अभी अपन डायग्राम देखेंगे तो उसमें और अपने को चीजें समझ में आएंगी। इलोंगेशन की बात करें, इलोंगेशन में सिंपल समझो, जैसे ही आपका आरएनए बना 10 बेस पेयर लॉन्ग, तब आपका सिग्मा फैक्टर वहां से इजेक्ट हो जाएगा। सो आफ्टर, यहाँ से स्टेप बाय समझो, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ आरएनए 10 बेस पेयर लॉन्ग, सिग्मा फैक्टर रिलीज, तो वहां से सिग्मा फैक्टर आप हट जाएगा जो अपन ने इनिशिएशन में बात की थी, ठीक है। अब यहाँ से
एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज मूव अलोंग 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन continuously synthesize आरएनए। ठीक है, तो ये चीज यहाँ समझनी है कि इलोंगेशन के अंदर बस आपकी जो चेन है वो यहाँ से चलती रहेगी। ठीक है, स्टेब्लिश फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन एडजेंट राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो जैसे चेन आगे बढ़ती जाएगी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आप जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है पास पास के उसके बीच में बनता रहेगा और आपका आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज मूव अलोंग एंटीसेंस स्टैंड, एंटीसेंस स्टैंड पे आपका आरएनए पॉलीमरेज मूव करता रहेगा टिल रीच एट टर्मिनेटर साइट, तब तक मूव करता रहेगा जब तक आपकी टर्मिनेटर साइट नहीं आ जाएगी। सो इलोंगेशन का मतलब था कि जो चेन थी वो आगे आपकी बनती जा रही है, बनती जा रही है। ठीक है, जो आपके आरएनए डीएनए हाइब्रिड का कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ से बनता जा रहा है। ठीक है, रिएक्शन रेट आपको ध्यान रखनी है, ओवरऑल जो रिएक्शन रेट है यहाँ पे वो है आपकी 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। ठीक है, 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड, ये चीज यहाँ से आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आती है आपकी थर्ड फेज। तो इनिशिएशन हो गया, स्टार्ट हो गई थी, आरएनए बनने लग गया था, यहाँ पे आपके न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता जा रहा है। ठीक है, और फॉर्मेशन होगा आपके किसमें 5 प्राइम to 3 प्राइम। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ से एक फैक्टर होता है GRE फैक्टर, ग्री फैक्टर, ये काम करता है प्रूफ रीडिंग प्रोसेस में साथ साथ। ठीक है, ताकि कोई एरर वगैरह हो तो उसको वहां से एलिमिनेट कर दे। लास्ट प्रोसेस आती है आपकी टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन आपके दो तरीके से होता है प्रोकैरियोट के अंदर, एक तो है आपका रो डिपेंडेंट और एक रो इंडिपेंडेंट। तो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन और दूसरा है आपके रो डिपेंडेंट। ठीक है, इन दोनों चीजों को अपन समझते हैं। जो रो इंडिपेंडेंट है इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक टर्मिनेशन। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को अभी समझते हैं अपन। जो रो इंडिपेंडेंट है और इंट्रिंसिक पाथवे है, फर्स्ट वाला रो इंडिपेंडेंट। देखो यहाँ पे क्या होगा कि एक बनेगी यहाँ पे आपकी हेयर पिन स्ट्रक्चर बनेगी। सो ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म हेयर पिन लूप। ठीक है, और इस हेयर पिन लूप के अंदर होते हैं आपके GC सीक्वेंस होगी, उसके बाद में होगी आपकी यू। तो बस यहाँ से सिंपली बस इतना समझना है कि यहाँ से जो आपके डिसोसिएट है पॉलीमरेज का वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से सीक्वेंस पूरी पूरी यहाँ से आपस में रुक जाएगी। जो आपकी अभी अपन ने बात की जो लूप बनी है, लूप फॉर्मेशन सिंपल समझो, कोज आरएनए पॉलीमरेज टू स्टॉप या उसको पोज करेगी। ठीक है, और इसके अंदर जैसे आपकी लूप कैसी बनती है उसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है,
इनके अंदर यहाँ पे होगी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। जी है तो सी है, ए है तो यू आएगा, यूथाइमिन तो आएगा ना, यूरेसिल आएगा, सी जी, जी सी। यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इस लूप के अंदर। और ये लूप भी आपके आरएनए पॉलीमरेज को वर्क करने से वहाँ पे पॉज करेगी, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। और ये हो गया आपकी हेयरपिन लूप। ठीक है, तो पहला पाथवे था आपके इंट्रिंसिक टर्मिनेटर वाला। ठीक है, जो आपके डिसोसिएट करेगी पॉलीमरेज को, क्योंकि वहां से वो क्या करेगी, जो ग्रोइंग ट्रांसक्रिप्ट टेम्पलेट है वहां से उसको डिस्टेबलाइज करेगी इस लूप के द्वारा। और ये लूप होती है आपकी जी सीरीज, ये वाली चीज अपने को समझनी है। दूसरा पाथवे है आपके रो डिपेंडेंट वाला। यहाँ पे एक प्रोटीन होती है, रो प्रोटीन। ठीक है, रो प्रोटीन आपके एटीपी डिपेंडेंट है। ठीक है, जो आपके डिस्टर्ब करेगी आरएनए, जो डीएनए कॉम्प्लेक्स है उसको वहां से हटाएगी। ये क्या करेगी, रो बाइंड एट रट साइट। सिंपल चीज समझना, जो रो प्रोटीन है वो बाइंड होगी आपके रट साइट के ऊपर और ट्रांसलोकेट करेगी, वहां पे मूव करती रहेगी, ट्रांसलोकेट टू 5 to 3 डायरेक्शन। जिस तरह आपका डीएनए बनता जा रहा है उस तरफ चलेगी, 5 to 3 डायरेक्शन। रीच द आरएनए डीएनए हाइब्रिड, और आरएनए रिलीज करेगी फिर वहां से, रिलीज आरएनए फ्रॉम डीएनए। तो यहाँ से आपका फिर सेपरेट हो जाएगा आरएनए जो नया वाला बना है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, जो रट साइट है उसके अंदर आपके सी रेसिड्यू सबसे ज्यादा होते हैं, साइटोसिन। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। आपकी जो रट साइट है उसके ऊपर सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेंगे, साइटोसिन सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये चीज यहाँ से आपको समझनी है। तो सिंपल समझो, टर्मिनेशन के अंदर आपके पास दो स्टेप थी। एक तो वो था कि जैसे आपकी हेयर पिन लूप बनी और उसने आपके आरएनए पॉलीमरेज को पोज कर दिया, और वो लूप होती है आपकी जीसी रिच सीक्वेंस। उसके बाद में वहां पे यूरेसिल होता है। लूप में समझना, जीसी रिच है और बाद में फॉलोड बाय यूरिच रीजन। तो सबसे ज्यादा जीसी, और रट साइड के अंदर क्या था आपके, साइटोसिन। तो एक तो था कि आपके लूप बनी उसके द्वारा टर्मिनेशन हो गया। दूसरी चीज आपके रो डिपेंडेंट, रो एक प्रोटीन थी, एज ए हेलिकेज की तरह काम करेगी, बाइंड होगी रट साइट के ऊपर, और आपके जो आरएनए डीएनए कॉम्प्लेक्स है वहां जाके आपके आरएनए को वहां से रिमूव कर देगी। ठीक है, और रट साइट के अंदर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है क्या, साइटोसिन। तो ये चीज अपने को यहाँ से समझ में आ गई। अब अपन थोड़ा डायग्राम से चीजों को समझते हैं ताकि थोड़ा और आसान रहेगा अपने लिए। ठीक है, ये आपका था डीएनए। यहाँ से मान लो आपका डीएनए हो गया अनबाइंड। ठीक है, 3 प्राइम, 5 प्राइम, 5 प्राइम और 3 प्राइम, जो एक सिंपल डीएनए। ये जैसे मान के चलो ये आपका था टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट कौन था, जो आपके फॉर्मेशन में पार्ट ले रहा था। ये हो गया आपका टेम्पलेट स्टैंड, एक ही पार्ट ले रहा था जिसको टेम्पलेट बोलो या आप एंटीसेंस। ठीक है, ये हो गया था आपका कोडिंग। जो दूसरा वाला पार्ट नहीं लेता उसको बोलते हैं कि अपन कोडिंग स्टैंड। ठीक है, अब इस चीज को समझो, जैसे यहाँ पे आपका जुड़ा हुआ था आरएनए पॉलीमरेज, ये मूव करता है इधर, पॉलीमरेज मूवमेंट। ठीक है, ये आपका आरएनए पॉलीमरेज है।
अब यहाँ से चीज़ समझना, ये टेम्पलेट स्टैंड हो गया। अब यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज पूरा इस यहाँ पे नाम लिखते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज। एक ही चीज़ को समझना है, ये आपका डीएनए स्टैंड था, ये आपका टेम्पलेट स्टैंड जो आरएनए फॉर्मेशन में भाग लेगा, दूसरा कोडिंग, और ये आपका आरएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज इस तरफ आपका मूव करता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से समझना इस चीज़ को। ये जैसे आपका आरएनए बन रहा है, ठीक है, और यहाँ से इस पे ऐड होंगे आपके जो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है, वो यहाँ पे जैसे इसके ऐड हो रहे हैं, ठीक है, एनटीपीज। अब ये देखो, आपका ये हो गया आरएनए और ये हो गया आपका डीएनए, तो ये बन गया आपका आरएनए डीएनए हाइब्रिड रीजन। न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे आपके जो 3 प्राइम एंड है उसके ऊपर। तो ये एक सिंपल सा आपके फंडा है आपके आरएनए फॉर्मेशन का। ठीक है, अब इसको और अगर अपन डायग्राम से और समझे, ठीक है, पूरी सीक्वेंस को अपन समझते हैं डायग्राम के द्वारा, ताकि थोड़ा और समझ में आएगा बेस्ट। ठीक है, ये आपका है डीएनए हेलिक्स जो रेप्लिकेशन से बन के आया है, ये आपके पास डीएनए हेलिक्स है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपका मान लो यहाँ पे प्रमोटर रीजन है, ठीक है, ये प्रमोटर है, और ये रहा आपका इसके अंदर यहाँ पे सिग्मा फैक्टर। अब सिग्मा फैक्टर है तो कॉमन सी बात है, यहाँ पे आपका आरएनए पॉलीमरेज भी आएगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब इनिशिएशन की बात करें तो इनिशिएशन में क्या होगा कि आपके आरएनए के जो पॉलीमरेज है वो यहाँ पे सारी चीजें जुड़ जाएंगी, और इलोंगेशन के अंदर आपकी चेन बनती जाएगी, और लास्ट में आके पूरी वो यहाँ से चेन निकल के साइड में निकल जाएगी। एक सिंपल इस डायग्राम को कैसे समझ सकते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज थी आपके इनिशिएशन के अंदर। आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा कहाँ पे, इन प्रमोटर साइट पे। प्रमोटर साइट पे जुड़ने के बाद में न्यूक्लियोटाइड जुड़ते गए, चेन लंबी होती गई, तब तक चेन लंबी होगी जब तक आपका आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर साइट पे नहीं पहुंचेगा। टर्मिनेटर साइड पे पहुंचने के बाद में वहां पे 2 तरीके होंगे आपके पास में, एक रो इंडिपेंडेंट का और रो डिपेंडेंट का। रो इंडिपेंडेंट का मतलब आपके हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, लूप बनेगी, और उसके द्वारा आपके ट्रांसक्रिप्शन है वो रुकेगा। और दूसरी चीज, अगर आपके रो डिपेंडेंट की बात करें तो रो डिपेंडेंट के अंदर रो प्रोटीन है जो जुड़ती है आपकी रट साइट पे, और रट साइट होती है आपकी साइटोसिन रिच। ठीक है, तो ये चीज थी आपके ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट बातें थी। ठीक है, वो अपने समझने की कोशिश की है, कॉम्प्लेक्स वगैरह जो भी डायग्राम वगैरह थे वो अपने यहाँ पे समझ लिया। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर सिर्फ आप एक स्टैंड भाग लेते हैं, उसको बोलते हैं एंटीसेंस, इस पे अपन लिख देते हैं। सो सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज प्रमोटर साइट, प्रमोटर साइट क्या होती है, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। -10 की जो सीक्वेंस थी उसको अपने क्या बोला था, रेनबो बॉक्स, ये भी अपने को ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा आपके। ठीक है, रट साइट थी वो आपकी रिच है साइटोसिन रेजिड्यू में। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज के अंदर जो सब यूनिट थी, इसके अंदर अलग अलग काम होते हैं, ये भी एक बार लिख लेते हैं। सो आरएनए पॉलीमरेज की जो सब यूनिट है, पहली बार ध्यान रखना, आरएनए पॉलीमरेज को डिस्कवर किया गया था सैम्यूल बी वाइस एंड जेनार हर्विच ने, जेरार्ड हर्विट्ज। ठीक है, तो ये नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। इसको बोलते क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये चीज भी समझनी है। यहाँ पे जो सब यूनिट है, जैसे सब यूनिट इधर लिख देता हूँ और उधर उसका फंक्शन।
ताकि थोड़ा ध्यान रहेगा। अब देखो अपन ने बात की थी, एक तो थी आपके अल्फा, इसका काम तो क्या है, असेंबली ऑफ कोर एंजाइम। बीटा थी वो कैटालाइटिक सेंटर की तरह काम करेगी। बीटा प्राइम वो भी कैटालाइटिक सेंटर। ओमेगा असेंबली ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। और जो सिग्मा है उसका काम था प्रमोटर रिकॉग्निशन और ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। प्रमोटर रिकॉग्नाइज और इनिशिएशन। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके सिग्मा फैक्टर के लिए, तो ये ध्यान रखनी है। ठीक है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। -10 और -35 होती है आपके अप स्ट्रीम की तरफ, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, डाउन स्ट्रीम की तरफ नहीं होगी। अबॉर्टिव इनिशिएशन का मतलब जब आपके आरएनए बनता है तो यूजुअली वो रुकेगा जब तक, हर 2-3 बेस पेयर के बाद में, जब तक कि आपके 10 बेस पेयर नहीं बन जाए। टर्नरी कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होगा, आपका आरएनए होगा, डीएनए होगा और एंजाइम होंगे। ये बात थी आपके प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की। कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे जो आपके यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है उसको, क्योंकि वहाँ पे आपके आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, सो उसको अपन वहाँ पे कल डिस्कस करेंगे। तो होपफुली ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की जो भी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें थी वो सारी अपन यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। अगली क्लास में अपन कल पढ़ेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। सो रेप्लिकेशन के प्रीवियस लेक्चर आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट पे। जॉन ऑफ लाइफ साइंस ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, फर्स्ट एड बायोलॉजी प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।